हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिलेश सावलिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल RS बाइकर। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सेफ्टी गियर्स की बात करने वाले हैं जिससे जो बिगिनर बाइकर्स होते हैं, यानी जिसने बाइक राइडिंग की शुरुआत की है, वो यूज़ कर सकते हैं और वो चीपेस्ट प्राइस में आपको अवेलेबल होते हैं। तो आज ऐसे ही सेफ्टी गियर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से सेफ्टी गियर्स चाहिए और ये सेफ्टी गियर्स आपको क्यों चाहिए, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहला जो सेफ्टी गियर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है और इसे इंडियन गवर्नमेंट ने इसे रूल्स भी बनाया है, जो कि है हेलमेट। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी सेफ्टी गियर्स नहीं है, मतलब जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं है, तो भी आपके पास हेलमेट तो होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि हेलमेट कैसा होना चाहिए। तो हेलमेट ISI अप्रूविंग तो मिनिमम होना ही चाहिए। ये नहीं कि आपने सड़कों पर से 200-250 वाला हेलमेट ले लिया और आप कहीं भी राइड पर निकल पड़े। आप 200-250 के हेलमेट में अगर एक बार भी गिरते हैं तो आपका हेलमेट ही टूट जाएगा, तो आपका सर की तो बात ही क्या करें। तो ये तो फर्स्ट थिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, ये है हेलमेट। तो अब आ जाते हैं दूसरे सेफ्टी गियर्स पर, जो कि है एक राइडिंग ग्लव्स। तो राइडिंग ग्लव्स की बात आती है तो अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो राइडिंग ग्लव्स देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेंगे प्रो बाइकर कंपनी के। अब बात आती है कि प्रो बाइकर कंपनी के 200 या 250 वाले राइडिंग ग्लव्स क्या हमारे हाथ को सेफ कर पाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि जो बिगिनर बाइकर्स होते उनके पास जो बाइक्स होती है, मतलब कि अगर आपने अभी बाइकिंग शुरू ही की है तो आप सीधा तो सुपर बाइक से नहीं शुरू करेंगे। 90% बाइकर्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो है बेसिक गाड़ियाँ होती है। तो ये बेसिक गाड़ी के बेसिक स्पीड के साथ ये ग्लव्स आपके हाथ को सेफ कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने बाइकिंग की जो शुरुआत की है तो आप प्रो बाइकर के ग्लव्स खरीदें। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप थोड़ा अच्छा, मतलब हाथ को थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी देना चाहते हैं, तो आप जो है राइनॉक्स कंपनी के ग्लव्स खरीद सकते हैं। ये ग्लव्स जो है वो 1800 से 2000 रुपये के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई राइडिंग ग्लव्स के बारे में बात। तो अब तीसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है राइडिंग बूट्स। तो राइडिंग बूट्स की बात करें तो राइडिंग बूट्स में जो, मतलब मैं रिकमेंडेड करूँगा, जो कि है ओराजो कंपनी के राइडिंग बूट्स। ये ओराजो कंपनी के जो राइडिंग बूट्स आते हैं वो आते हैं करीब करीब 3500 रुपये से लेकर 3600 रुपीज़ के बीच में। अगर आपको आपके पैर को सेफ रखना है तो आप ओराजो कंपनी के राइडिंग बूट्स खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि बिगिनियर बाइकर्स होते हैं उनका क्या इतना ज़्यादा बजट होता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसा मत करो कि आपने 1000 रुपये का हेलमेट खरीद लिया और 3500 के आप बूट खरीद रहे हो। आप सबसे ज़्यादा प्राइस वाला हेलमेट खरीदो और जो बूट्स है ये आप अपनी लोकल मार्केट में ढूंढो। मतलब जो लेदर के जो टाइड सोल वाले बूट आते हैं वो आप ले सकते हैं, जो कि आपको 800 से 1000 रुपये के प्राइस में मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। ये जो बूट्स है वो आपके पैर को भी सेफ कर सकते हैं। मतलब आप राइडिंग बूट्स के पीछे इतना ज़्यादा पैसा मत लगाइए और अपने हेलमेट के पीछे सबसे ज़्यादा और अपने राइडिंग जैकेट के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश करें। तो अब बात कर लेते हैं चौथे सेफ्टी गियर के बारे में। तो ये जो चौथा सेफ्टी गियर है ये काफ़ी ज़्यादा राइडर्स के लिए बहुत मायने रखता है, जो कि है राइडिंग जैकेट। राइडिंग जैकेट क्या है वो 95% लोग नहीं जानते। जो प्रो लेवल के बाइकर्स होते हैं, मतलब कि जिसे लॉन्ग ट्रिप करना होता है, वही राइडिंग जैकेट खरीदते हैं। तो ये राइडिंग जैकेट किस लिए चाहिए, तो ये राइडिंग जैकेट जो है आपको चेस्ट और आपकी जो बैक होती है और आपका जो हाथ होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको राइडिंग जैकेट चाहिए।
तो अब सवाल ये आता है कि क्या राइडिंग जैकेट के बिना हम हाईवे राइड्स नहीं कर सकते? तो राइडिंग जैकेट के बिना आप हाईवे राइड्स तो कर सकते हैं, पर ये सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं तो इसे 0% भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अगर आपके पास एक जो है राइडिंग जैकेट नहीं है तो आप हाईवे ट्रिप्स करना थोड़े दिनों तक या थोड़े टाइम तक रहने दीजिए, क्योंकि ये मेन थिंग है जो कि एक बाइकर के पास होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ सेफ्टी गियर्स के बारे में, जो कि है राइडिंग पैंट और नी गार्ड्स। तो अब इस जो फिफ्थ सेफ्टी गियर है इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि नी गार्ड्स और जो है राइडिंग पैंट। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, जब मैं आपको जो है नी गार्ड्स और राइडिंग पैंट सजेस्ट करूंगा। अब जो सिक्स्थ सेफ्टी गियर है इसे किसी भी जो है बाइकर ने सेफ्टी गियर में इन्वॉल्व नहीं किया होगा। ये सेफ्टी गियर है इंश्योरेंस। आपके पास आपका और आपकी बाइक का दोनों का ही इंश्योरेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब राइड पर निकलते हैं तो आपको नहीं पता है कि आपका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, तो बेटर है कि आप एक इंश्योरेंस करवा के रखिए, क्योंकि इंश्योरेंस जो एक्सीडेंट के बाद का खर्चा होता है उससे तो काफ़ी कम में ही आपको देखने को मिलता है। और मैं जो आपको जो राइडिंग गियर सजेस्ट करूंगा उसके साथ में आपको फ्री में ही इंश्योरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब सीधे ही टॉपिक पर चलते हैं, यानी कि कौन कौन से सेफ्टी गियर्स जो है वो आपको खरीदने चाहिए, जो कि बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिलते हैं। तो अब हम सीधे ही टॉपिक पर आ जाते हैं, यानी कि जो है सेफ्टी गियर का सजेशन, जिस टॉपिक पर हम आ जाते हैं। तो जो सबसे पहला सेफ्टी गियर है वो है हेलमेट। तो वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी बनने वाली है। तो फर्स्ट जो है हेलमेट। हेलमेट में अगर बात करें तो जो है ज़्यादातर लोगों के पास स्टील बर्ड, वेगा, स्टड्स इनके ही हेलमेट होते हैं। तो अब बात आती है कि क्या इन कंपनियों के हेलमेट आपको हाईवे पर सेफ रख पाएंगे? तो इनका आंसर है 50-50, रख भी पाएंगे और नहीं भी रख पाएंगे। इसमें क्या है कि ये जो है हेलमेट्स है ये सिटी राइडिंग के लिए बने हैं। मतलब आप एक स्टड्स का, वेगा का या जो है स्टील बर्ड के हेलमेट के पीछे 2000 से 2500 रुपये खर्चते हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये आपकी गलती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो हेलमेट जो है वो बेकार है, मतलब जो है ये हेलमेट आपको हाईवे राइडिंग के लिए सेफ नहीं रख सकते। तो अब बात आती है कि हाईवे राइडिंग में आपको कैसे हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाईवे राइडिंग में आपको चाहिए DOT यानी कि डॉट और ECE सर्टिफाइड हेलमेट, जो कि एक सर्टिफिकेशन है जो कि यूरोप और जापान कंट्री है वो सर्टिफिकेशन इस हेलमेट को देती है। तो ये जो हेलमेट है वो स्टार्टिंग होते हैं 2800 रुपीज़ से। आप स्टड्स के हेलमेट में या वेगा के या स्टील बर्ड के हेलमेट में 2000 रुपये खर्चते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप 600, 700 या 800 रुपये खर्च के एक अच्छे से अच्छा हेलमेट खरीद लीजिए, ताकि आपको भी एक मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने एक सेफ हेलमेट खरीदा जो कि मेरी जान को बचा सकता है। तो ये 2800 रुपये का जो हेलमेट आता है ये आता है THH कंपनी के। ये हेलमेट में THH कंपनी के जो हेलमेट्स होते हैं उनमें ग्राफिक्स अच्छे नहीं है, बट इसके जो है सेफ्टी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और DOT और इसी ही सर्टिफाइड। अब बात कर लेते हैं कि आपको अगर अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स चाहिए, मतलब आपको चाहिए कि मेरा हेलमेट जो है काफ़ी ज़्यादा कूल दिखे, जो कि हर एक बाइकर को पसंद है, तो आप एक्सोर कंपनी का हेलमेट खरीदिए। एक्सोर कंपनी का रेज हेलमेट। एक्सोर रेज में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, और ये ग्राफिक्स ऐसे है कि आपने इस हेलमेट को देखा और बाद में आप दूसरे हेलमेट को देखेंगे तो आपको दोनों ही पसंद आ जाएंगे, इतने अच्छे इस हेलमेट के ग्राफिक्स है। तो आप एक्सोर कंपनी के हेलमेट जो कि जिनकी प्राइस है 3400 रुपये, यानी कि 3400 रुपये,
वो हेलमेट भी आप खरीद सकते हैं अगर आपको नाइस लुकिंग हेलमेट चाहिए। तो ये तो बात हो गई हेलमेट के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा सेफ्टी गियर है जो कि आपको सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग दोनों के लिए चाहिए। तो जो दूसरा सेफ्टी गियर्स है वो है बाइकिंग ग्लव्स। मैं बात कर रहा हूँ बाइकिंग ग्लव्स के बारे में, वो ग्लव्स के बारे में नहीं जो कि आप विंटर में बाइक चलाते वक्त पहनते हैं। ये ग्लव्स आपके हाथ को सेफ नहीं कर पाएगा। तो अगर बाइकिंग ग्लव्स की बात करें तो मिनिमम 97 से 98% लोग सिटी राइडिंग में जो है बाइकिंग ग्लव्स का यूज़ नहीं करते। कुछ कुछ ही बंदे होते हैं जो कि सिटी राइडिंग में भी बाइकिंग ग्लव्स का यूज़ करते हैं। तो जो बाइकिंग ग्लव्स होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। मतलब एक जो होता है वो होता है शॉर्ट होता है, मतलब ये आपके हाथ को जो है थोड़ा कम एरिया से प्रोटेक्ट करेगा। और एक जो होता है वो होता है लॉन्ग ग्लव्स, मतलब ये आपके जो राइडिंग जैकेट है उसके अंदर चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा एरिया तक आपके हाथ को जो है प्रोटेक्ट करेगा। तो जो है दूसरी थिंग हो गई राइडिंग ग्लव्स। अब तीसरी थिंग जो कि आपको सिटी राइडिंग में कभी कभी पहननी चाहिए और कोई कोई इस सिटी राइडिंग में यूज़ करता है, वो चीज़ है राइडिंग बूट्स। अब बात कर लेते हैं कि बूट्स की ज़रूरत क्या है। तो अगर आपके पास राइडिंग बूट्स नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल बूट पहन के गाड़ी को चलाइए। बट आप अगर गाड़ी को चप्पल पहन के या सैंडल्स पहन के चलाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपके पास कोई भी गाड़ी हो, गियरलेस व्हीकल हो या गियर वाला व्हीकल हो, ये कोई भी मायने नहीं रखता। बट आप अपनी गाड़ी को जो है जो नॉर्मल जो स्पोर्ट शूज होते हैं उसके साथ भी चलाइए वाइल सिटी राइडिंग। अब बात कर लेते हैं हाईवे राइडिंग के बारे में। जब भी आप हाईवे राइडिंग करते हैं तो आपको पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाले जो शूज़ होते हैं, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके आपके पैर को ऊपर तक, वैसे शूज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि गियरलेस व्हीकल में और गियर व्हीकल में ये क्या होता है। गियरलेस व्हीकल यानी हमारी स्कूटी। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी स्कूटी पर राइड स्टार्टिंग करते हैं तो उनके लिए शूज़ इतने ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि शूज़ का मतलब जो राइडिंग शूज़ होते हैं उसका मेन यूज़ क्या होता है कि आप जब अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो जो हाईवे पर या जो माउंटेन्स में आप हिल पर गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो उस वक्त जो पत्थर जो होते हैं वो टायर से उड़कर आपके पैर के साथ टकराते हैं। तो इसी से बचने के लिए आपको जो है राइडिंग शूज़ अच्छे से अच्छे लेने चाहिए, मतलब जो टाइट सोल वाले आते हैं वो राइडिंग शूज आपको लेने चाहिए। बट स्कूटी को राइड करते हैं तो उसके आगे में जो है गार्ड लगा होता है, मतलब आपको उधर पत्थर आपके पैर पर सीधा नहीं लगेगा। इसलिए आप अगर स्कूटी के साथ राइड करते हैं तो आप राइडिंग बूट्स पर इतना ज़्यादा पैसा मत लगाइए, बट एक अच्छा राइडिंग बूट्स तो ज़रूर खरीदिए। अब बात कर लेते हैं चौथे सेफ्टी गियर्स के बारे में, जो कि है एक राइडिंग जैकेट। अब राइडिंग जैकेट की बात करें तो इसमें आपको जो शुरुआती प्राइस है उसमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। राइडिंग जैकेट की जो प्राइसिंग की शुरुआत होती है वो होते हैं 4 से 4,500 रुपये के बीच में। बट ये राइडिंग जैकेट्स ऐसे होते हैं कि एक लोकल ब्रांड जो होती है उसके राइडिंग जैकेट होते हैं, मतलब इसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देखने को मिलता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दो कंपनी के राइडिंग जैकेट, जो कि है एक राइनॉक्स और एक वेनोम, जो कि शुरुआती प्राइस में काफ़ी अच्छे राइडिंग जैकेट्स बनाते हैं। राइनॉक्स कंपनी का जो एक राइडिंग जैकेट आता है जो कि है राइनॉक्स एयर जीटी। राइनॉक्स एयर जीटी जो है वो आपको 6,500 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। ये मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि कई जो एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा राइडिंग जैकेट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं पांचवें सेफ्टी गियर्स के बारे में, जो कि है राइडिंग पैंट और नी गार्ड्स। अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है,
मतलब आप अगर 6 से 7 हज़ार रुपये एक राइडिंग पैंट के पीछे खर्च सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक राइडिंग पैंट ही खरीदें, क्योंकि राइडिंग पैंट जो होता है वो आपके पूरे पैर को प्रोटेक्ट करता है। और राइडिंग पैंट जो है एक नी गार्ड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेफ्टी गियर्स है। बट बात कर लेते हैं बिगिनियर बाइकर्स के बारे में। बिगिनियर बाइकर्स की एक व्यथा होती है कि वो अपने पापा के पैसों से ये सब चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा बजट तो सिर्फ एक सेफ्टी गियर्स के पीछे खर्च नहीं कर सकते। तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है नी गार्ड्स खरीद लीजिए। मतलब कि नी गार्ड्स एक जो है अच्छा सेफ्टी गियर नहीं है, मतलब ये आपको पैर को जो है इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करेगा जितना एक राइडिंग पैंट करता है, बट ये आपके पैर को कहीं ज़्यादा हद तक प्रोटेक्ट कर देगा। यानी कि आप अगर 6 से 7 हज़ार रुपये एक राइडिंग पैंट पर खरीदते हैं तो आप दूसरे सेफ्टी गियर्स नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए मैं आपको नी गार्ड सजेस्ट करूँगा। तो नी गार्ड्स जो है वो भी आपको प्रो बाइकर कंपनी के देखने को मिलते हैं, और एक जो दूसरी कंपनी है जो कि है स्कोइको, इस कंपनी के आपको जो है 2 नी गार्ड्स देखने को मिलते हैं। प्रो बाइकर कंपनी के नी गार्ड्स जो आते हैं वो आते हैं 1200 से 1300 रुपए की प्राइस रेंज में, जो कि आपके पैर को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद आपका टोटल कॉस्टिंग क्या होता है। तो आप एक 800 रुपये के राइडिंग बूट्स खरीदेंगे, 6500 रुपये का एक राइडिंग जैकेट, 3400 रुपये का एक हेलमेट खरीदेंगे, 250 रुपीज़ का एक राइडिंग ग्लव्स खरीदे और 1200 रुपये का एक नी गार्ड्स खरीदते हैं, तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो होता है 12,150 रुपये। यानी कि ये आप अगर लोकल मार्केट से खरीदे तो आपको 11,000 से 11,500 रुपये में देखने को मिलेगा। और अगर बात कर लेते हैं कि आप एक राइडिंग पैंट खरीदे तो आपका बजट कितना होता है, तो राइडिंग पैंट को गिनने के बाद जो टोटल प्राइसिंग होती है वो होती है 17,950 रुपये, यानी कि 18,000 रुपये। अगर आप इसे भी लोकल मार्केट से खरीदे तो ये भी आपको 16 से 16,500 रुपये में देखने को मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल और बाइक से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर डालता हूँ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।